तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हिस्ट्री का 14 नंबर चैप्टर रहेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने 13 कंप्लीट कर चुके हैं सेट, ठीक है। एक और सेट मिलेगा और 15 सेट में हम लोग उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे जिसको करंट के माध्यम से भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो क्लास नहीं देखे क्लास को देख लीजिए। ये क्लास आपको रोजाना चलता है, 6 बजे से मिल जाता है सभी को। मैं बता दूं ये 6 जून 2021 के लिए यहाँ पे संबंधित है, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम होना संभव हुआ है। चलिए क्लास को देख लेते हैं। जो पिछला क्लास नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ताकि सारे क्लास रिलेट रखता है एक दूसरे क्लास से, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए ये भी चीज आपको यहाँ पे संभव रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो 1930 में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। अंग्रेजी राज के जो चिन्ह थे कई महीनों तक क्या हो गए थे, गायब हो गए थे। तो भाई मेरे यहाँ पे क्या हो जाता है आंसर, तो बरही में क्या हो जाएगा मेरा आंसर, बरही। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन को, चलते हैं यहाँ पे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था, यानी कि कौन से सन में, कौन से ईस्वी में हुआ था। ये चीजें हैं, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे देखा जा सकता है। तो मार्च 1929 में, ठीक है, मार्च 1929 में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था, इसके उपरांत किस चीज़ का गठन हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि बिहार प्रादेशिक किसान सभा इसको कहते हैं। बिहार प्रादेशिक किसान सभा इसको कहते हैं। और इसमें सर्वोत्तम जिनका यहाँ पे अध्यक्ष रहे थे, ये चीज़ कह सकते हैं, तो स्वामी सहजानंद। और ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि इसका सचिव कौन था। तो श्री कृष्ण सिंह इसके प्रथम सचिव रहे थे। ठीक है, ये भी चीज़ आप दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे कि स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी, याद रखिएगा, विचारधारा के प्रसार को श्रेय जाता है। याद रखिए, स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार को श्रेय जाता है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारियों को, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अब यहाँ पे कब हुआ था, तो 1932 से 34 के बीच में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि कृषि जो करते हैं उन सभी को किस क्षेत्र में रखा गया, तो त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा गया था। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो झंडा गीत किसने लिखा था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विजयी विश्वपति रंगा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, झंडा गीत, किसने ये सारा लिखा। तो ये कब लिया गया, किस किताब से लिया गया, ये सारी चीज़ें भी पूछा जाता है। और प्रथम कब गाया गया था, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बनते हैं, तो श्यामालाल गुप्त हो जाएगा आपका। फिलहाल यहाँ पे झंडा गीत से संबंधित श्यामालाल गुप्त थे। झंडा गीत किसे कहते हैं, तो अभी हम लोगों ने बताया कि विजय विश्वपति रंगा या झंडा गीत है, जो कि श्यामालाल गुप्त पार्षद के द्वारा रचना किया गया था। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि उसने कहा था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जामों में। उसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर आऊंगा। तो ये इतना सारा ऑप्शन आपको क्वेश्चन में के माध्यम से दिया गया था, और ये उसने कहा था, ये ऑप्शन के माध्यम से पूछा गया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन के साथ ही चलेंगे हम लोग की, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक में सबसे पहले जब अधिवेशन हुआ था 1916 में, तो इसको लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का चौरी चौरा कांड जब हो गया, तो यहाँ पे ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चला था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन का शुरू हुआ था या चला था। और समाप्त कब कर दिया गया था, तो यह जाकर आपको समाप्त कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था फरवरी 1922 में। तो डेट भी कभी कभी पूछ देता है, तो 12 फरवरी 1922 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन से गुट निरपेक्ष सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका बोर्ड पर लग चुका है यहाँ पे
कि सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पे? तो महात्मा गांधी आपका सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। और इसका गुजराती में अनुवाद पूछता है तो अन टू दी द लास्ट। क्या हुआ था? अन टू दी लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात से संबंधित थे। याद रखिएगा पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे कि पुनः समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे यहाँ पे। बटलर संबंधित का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य में संबंध को सुधारना और एक साथ एकत्रित करना, यही इसी का यह अहम भूमिका था। भाई मेरे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे, क्या 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? उत्तरदायी कारण क्या था? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देते? कच्चे माल की अनुपलब्धता। कच्चे माल की अनुपलब्धता, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो मेरे भाई यहाँ पे जेबी कृपलानी कर सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो क्या है? देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ पे सम्मिलित है, जिसके विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया वो क्या है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा तो यहाँ पे विशाखा दत्त कर दीजिएगा। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। एक और चीज याद रखिएगा कि ये कब हुआ? तो चौथी शताब्दी में। ठीक है, चौथी शताब्दी में। ठीक है, चौथी शताब्दी में ये संपन्न हुआ था। चौथी शताब्दी से 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य के संबंध में तथा मगध में नंद वंश के पतन के मौर्य वंश के शासनकाल में स्थापना संबंधित जानकारी मिलता है। यह भी चीज आपको जानकारी से संपूर्ण रखना है। अगला प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो क्या होता है? तो यहाँ पे पाटलिपुत्र का प्रशासन का उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र अगर किसने स्थापित किया था? तो भाई मेरे उज्जैन ने स्थापित हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछने वालों में से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे उसका प्रशासन के लिए उपलब्धता कराई जाने वाली क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर अर्थशास्त्र कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति क्या हो जाए? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड में, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? देखिए बिहार से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस एग्जाम में। तो किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किसके द्वारा? तो भाई मेरे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सिंपल से कर दीजिएगा, उज्जैन के द्वारा। ठीक है, उज्जैन के द्वारा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या हो जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर पाली हो जाएगा। ठीक है, पाली हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पाली लैंग्वेज है, एक प्रकार का भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाएंगे। अगला देख लीजिए, इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बंगाल 1905 ईस्वी विभाजित हुआ, इस जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1905 में विभाजित होने के बावजूद भी 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पुनः विभाजित होने के संबंध में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1911 आपका सम्मिलित हो जाएगा। और संपूर्ण विभाजन कहता तो 1912 जरूर कर देते, ये आपका सही हो जाता। ठीक है, ताकि उस समय वो बिल्कुल तरह से अलग कर दिया गया था, अलग प्रांत बना दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक से युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून को प्रावधानों के, जिसे 1915 में पंजाब में गद्दार के विरोध इस्तेमाल किया गया था, और शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। शांति के समय भी जारी रखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन
किसी कारणवश लॉर्ड हार्जिंग आए और यहाँ पे वो भंग कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे क्या लगा है? अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगा है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन क्या हुआ था? भीड़ का दमन क्या हुआ था? ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को। बहुत ही यहाँ पे टॉप क्वेश्चन है, हमेशा पूछने वालों में से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अति सुंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय ये क्वेश्चन रहा था। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यहाँ पे अगला प्रश्न है, सन 1922 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश किससे संपूर्ण था? तो ये गैर कानूनी संघ अध्यादेश जारी हुआ था। अब यहाँ पे डेट भी आपको मेंशन है 1932 में, लेकिन डेट आपको 4 जनवरी याद रखिएगा। 4 जनवरी आपको याद रखना है। ठीक है, यह आदेश संबोधित करने के लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे क्या प्रश्न बन रहा है? अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन था? तो रेवरंड चार्ली एंड्यूज थे। ठीक है, यह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1942 में, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब संपन्न हुए थे, इसी उपरांत आमरण अनशन पे इन्होंने बैठा था, और उसी उपरांत यहाँ पे इनका एक अंग्रेजी दोस्त भी थे जो रेवरंड चार्ली एंड्यूज थे। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन किया। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको बहुत ही पसंद आए, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जाते जाते शेयर जरूर कर लीजिएगा।